28 सितंबर 2021 पूरे महीने का इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। पहले हम थीम और दिवस सितंबर महीने का कंप्लीट करेंगे एंड उनसे रिलेटेड जो सितंबर मंथ में हाईलाइट न्यूज़ में थे उनसे रिलेटेड हम हाईलाइट क्वेश्चन बनाएंगे एंड उनके आंसर विथ नोट्स प्लस पीडीएफ आपको दे दी जाएगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो रिलेट करेगी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। हमारे चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को पूरा देख लें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन कर लें। हम इस तरह की वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको करंट न्यूज़ वाइज वीडियोस चाहिए तो हमने जनवरी टू अगस्त 2021 अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे वीडियो देखा कीजिए तो पूरा ही देखा कीजिए, बिकॉज कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। अगर आप वो नहीं सुन, वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सितंबर मंथ में जो भी डेज एंड थीम कंप्लीट बनी है या नहीं क्रिएट हुई है उन सब से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। वेलकम व्यूवर, डेज एंड थीम हम पहले कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ऑब्जर्व हुआ 1 to 7 सितंबर। नोट है to provide knowledge among people about the importance of nutrition and its importance for the human body for better health. नेक्स्ट है वर्ल्ड कोकोनट डे, 2 सितंबर को ऑब्जर्व हुआ। नोट है आपके लिए, वर्ल्ड कोकोनट डे इज ऑब्जर्व ऑन 2 सितंबर every year to make people aware of the importance of the crop in poverty reduction. नेक्स्ट है टीचर डे, जिसे शिक्षक दिवस भी कहा जाता है, 5 सितंबर को ऑब्जर्व हुई। नोट है थीम है 2021 की, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, ये इस साल की थीम है। एंड नोट है इन इंडिया द बर्थडे ऑफ द सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 5 सितंबर इज सेलिब्रेट एज टीचर डे सिंस 1962। 1962 से बनाया जा रहा है टीचर डे, और किसके बर्थ एनिवर्सरी के अकॉर्डिंग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी कहा जाता है, ऑब्जर्व होता है 8 सितंबर को। नोट है थीम 2021 की क्या थी, लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नार्विंग द डिजिटल डिवाइड, ये इस साल की थीम है, जिसे मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना है इस साल की थीम का मकसद। एंड फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व हुआ था इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो वो कब हुआ था, 1967 में हुआ था। नेशनल हिंदी दिवस, जिसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कहा जाता है, ऑब्जर्व हुआ 14 सितंबर को। एम क्या है, राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में से एक के रूप में हिंदी या देवनागरी लिपि के महत्व को चिन्हित करना है। एंड पहला हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने इसे अपनाया था। एंड भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस घोषित किया गया था। तो आप याद रखिएगा जो भी नोट आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है, ऑब्जर्व हुआ 15 सितंबर को। थीम क्या है 2021 की, स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रिसाइलेंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। नेक्स्ट है इंजीनियर डे, जिसे इंजीनियर दिवस भी कहा जाता है, ऑब्जर्व होता है 15 सितंबर को। नोट है महान भारतीय इंजीनियर मोक्ष गुडम विश्वरैया की जयंती हर साल 15 सितंबर को होती है, और इस साल जो है 166वीं जयंती थी उनकी। एंड पहला इंजीनियर दिवस 1968 में मनाया गया था। एंड डीओबी है मोक्ष गुडम की, जो 15 सितंबर 1861 है, और इन्होंने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स अपना जो कंप्लीट किया था आर्ट्स सब्जेक्ट से किया था, और मद्रास यूनिवर्सिटी थी वो। एंड यूजी के बाद वे साइंस कॉलेज से इंजीनियरिंग सिविल सेवा की शिक्षा कंप्लीट की। 1955 में अवॉर्डेड हैं इन भारत रत्न अवार्ड से। एंड कृष्णा राजा सागर बांध निर्माण और हैदराबाद में बाढ़ सुरक्षा प्रणाली के डिजाइन के पीछे भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। एंड डेथ हुई उनकी 1962 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस, ऑब्जर्व कब होती है, 16 सितंबर को। नोट है आपके लिए
2021 की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल सिंस 1994. World Ozone Day is celebrated, which was established by the United Nations General Assembly के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1994 में। एंड फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व हुआ 1995 में हुआ। नेक्स्ट है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ऑब्जर्व होती है 17 सितंबर। थीम क्या है 2021 की? सेफ्टी इन मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। एम क्या है? रोगी के स्वास्थ्य के बारे में लोगों के बीच जागरूकता और उपचार के दौरान की गई त्रुटि को कम करना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रेड पांडा डे, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस ऑब्जर्व होती है 18 सितंबर। नोट है प्रत्येक सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। एंड एम है लाल पांडा के संरक्षण के लिए जन जागरूकता व समर्थन बढ़ाना है। इन्हें फायरफॉक्स, हिमालयन रैकून, बियर कैट के नाम से भी जाना जाता है। लाल पांडा को छोटा वृक्षीय स्तनपायी है जो हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं। इनका IUCN लिस्ट है जो संकटग्रस्त है, जिसे इंडेंजर्ड कहा जाता है। एंड 2010 में इस दिवस की शुरुआत हुई थी। जीरो एमिशन डे, शून्य उत्सर्जक दिवस जिसे कहा जाता है, ऑब्जर्व होती है 21 सितंबर को। नोट है थीम है इस साल की गिविंग आवर प्लेनेट अ डे ऑफ अ ईयर। इस साल की थीम है वैश्विक स्तर पर एक दिन के लिए जीवाश्म ईंधन के दहन पर 24 घंटे की रोक लगाना है। हमारे ग्रह को वर्ष में एक दिन का अवकाश देना होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ऑब्जर्व कर होती है 21 सितंबर। थीम क्या थी 2021 की? रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड इस साल की थीम थी। एम क्या है? सभी देशों के बीच शांति कायम रखना है, साथ ही सार्वभौमिक शांति आदर्शों को मजबूत करना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड राइनो डे, विश्व राइनो दिवस ऑब्जर्व होती है 22 सितंबर को। नोट है आपके लिए थीम क्या थी 2021 की? कीप द फाइव अलाइव इस साल की थीम थी। एंड इस साल वर्ल्ड राइनो डे की 10वीं वर्षगांठ है। आप याद रखिएगा 5 प्रजातियों गैंडों की, जैसे एक सींग वाला गैंडा, सुमात्रन गैंडा, ब्लैक गैंडा, वाइट गैंडा एंड जावन गैंडा। यह एशिया व अफ्रीका में पाई जाती है और इसके संरक्षण व लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे, जो बनाया कब जाता है 22 सितंबर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जिसे कहा जाता है, ऑब्जर्व होती है 23 सितंबर को। नोट है थीम क्या है 2021 की? वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स ये इस साल की थीम है, आप याद रखिए। दुनिया भर में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, जिसे विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी कहा जाता है, ऑब्जर्व होता है 25 सितंबर को। नोट है थीम है इस साल की फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ ये इस साल की थीम है। यह दिन फार्मासिस्ट द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में योगदान को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। एंड प्रोफेसर महादेव लाल श्राफ को भारत में फार्मेसी शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो नेक्स्ट इज वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, जिसे विश्व गर्भ निरोधक दिवस भी कहा जाता है, ऑब्जर्व होता है 26 सितंबर को। नोट है थीम क्या थी इस साल की? कॉन्ट्रासेप्शन इट्स योर life, it's your responsibility. It is a global campaign to improve awareness about the contraceptive method available and enable young people to make informed decisions regarding their sexual and reproductive health. ये वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, जिसे विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी कहा जाता है, और होता है 26 सितंबर को। नोट है आपके लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी। थीम क्या थी 2021 की? तो प्रायोरिटाइजिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन द ग्लोबल रिकवरी। नेक्स्ट वर्ल्ड रिवर डे, जिसे विश्व नदी दिवस कहा जाता है, ऑब्जर्व होती है 26 सितंबर को। नोट है आपके लिए थीम क्या है 2021 की? वाटर वेज इन आवर कम्युनिटीज इस साल की थीम है। डे हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स एंड generates awareness and encourages people to improve and save water rivers around the
word. It is necessary to care for our water resources. नेक्स्ट वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस ऑब्जर्व होती है 27 सितंबर को। नोट है थीम गाइडन 21 की टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इस साल की थीम है। पर्यटन के महत्व को उजागर करने के लिए रोजगार पैदा करने और दुनिया भर में लाखों लोगों के भविष्य का निर्माण करने में मदद करना। नेक्स्ट वर्ल्ड रेबीज डे, जिसे विश्व रेबीज दिवस कहा जाता है, ऑब्जर्व होती है 28 सितंबर को। नोट है थीम गाइडन 21 की रेबीज फैक्ट नॉट फियर, ये इस साल की थीम है। एंड रेबीज से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करना और इस भयानक बीमारी को हराने में हुई प्रगति पर प्रकाश डालना। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, जिसे सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में IDUAI भी कहा जाता है। ऑब्जर्व होती है 28 सितंबर को। नोट है आपके लिए, यह दिन सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने के अधिकार पर केंद्रित है। थीम क्या है 2021 की? द राइट टू नो, बिल्डिंग बैक बेटर विथ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये इस साल की थीम है किसकी? इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो ऑब्जर्व होती है 28 सितंबर को। नेक्स्ट वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस, ऑब्जर्व होती है 29 सितंबर को। नोट है आपके लिए, यह दिन लोगों को हृदय रोग और स्ट्रोक के बारे में सूचित करना है, जो दुनिया में मौत का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, ऑब्जर्व होती है 30 सितंबर को। नोट है आपके लिए, थीम 2021 की क्या थी? यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन इस साल की थीम थी। यह दिन भाषा पेशेवरों के काम को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्रदान करता है एंड यह राष्ट्रों को एक साथ बनाने और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके व्यूअर, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सितंबर मंथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs टाइप क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट इज फ्रीडम फाइटर VO, व्हेन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चिदम्बरम पिल्लई सेलिब्रेटेड? मीन्स स्वतंत्रता सेनानी VO चिदम्बरम पिल्लई की जयंती कब मनाई जाती है? तो 5 सितंबर को। नोट है कंप्लोटिया तमिलन भी कहा जाता है इनको, चिदम्बरम पिल्लई को। एंड इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं मयारम है और मयारिवु है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द 13 ब्रिक्स समिट हेल्ड? मीन्स 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 9 सितंबर 2021 को। नोट, इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है भारत ने की इस वर्ष 2021 में और भारत इसकी अध्यक्षता तीसरी बार कर रहा है एंड इससे पहले 2012 व 2016 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है भारत। यह कोई संगठन नहीं है बल्कि इन 5 देशों के सर्वोत्तम नेताओं का एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है एंड ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ है इस वर्ष 2021 में। थीम ब्रिक्स 15वीं वर्षगांठ इंट्रा ब्रिक्स की ऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंस। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ एडॉप्टेड बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर? मीन्स विश्व का कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाया है? तो अल सल्वाडोर है। नेक्स्ट, वेयर इज द स्मोक टावर लोकेटेड? मीन स्मोक टावर कहाँ लगाई गई है? तो दिल्ली है। नोट है आपके लिए, पहला स्मोक टावर 23 अगस्त 2021 को कनॉट प्लेस में लगाया गया, दिल्ली में स्थित है एंड दिल्ली के आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर 7 सितंबर 2021 को दूसरा स्मोक टावर की शुरुआत की गई है। टाटा कंपनी द्वारा निर्मित है, जो प्रति सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर वायु को प्यूरिफाई करता है। इसे डाउन ड्राफ्ट एयर फ्लो मॉडल भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कहाँ लगाया गया है स्मोक टावर एंड पहले कहाँ लगा था और सेकेंड भी कहाँ लगा है, दोनों दिल्ली में ही लगे हैं। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू वैक्सीनेट चिल्ड्रेन? मीन बच्चों को टीकाकरण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो क्यूबा है। नोट है आपके लिए, 2 साल से अधिक के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई है। दुनिया का पहला देश बना है क्यूबा। टीके के नाम है अब्दुल्ला एंड सोबराना के टीके हैं ये एंड WHO से अभी इन्हें मान्यता नहीं मिली है। क्या है? क्यूबा टीके को। नेक्स्ट, व्हेन वाज पार्लियामेंट टीवी लॉन्च्ड? संसद टीवी का शुभारंभ कब किया गया? 15 सितंबर को। नोट है PM मोदी वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष
यह लोकसभा स्पीकर संयुक्त रूप से संसद टीवी लॉन्च किए हैं। इसका शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 पर किया जा रहा है। संसद टीवी 4 भाग में विभक्त है: भारत का इतिहास व संस्कृति, सामाजिक मुद्दे एवं संसद व लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज, सुशासन व योजना का कार्यान्वयन। इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल 17वें मुख्यमंत्री होंगे गुजरात राज्य के। कौन? भूपेंद्र पटेल। एंड 13 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है इन्होंने। एंड गुजरात के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का स्थान लेंगे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, हु वन द यूएस ओपन 2021 मेंस सिंगल टाइटल? मीन्स यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव है जो रसिया के हैं। नोट है आपके लिए, इन्होंने नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं को हराकर यूएस ओपन जीता है। यदि कोई खिलाड़ी साल में 4 प्रयुक्त ग्रैंड स्लैम जीत ले तो उसे कैलेंडर ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है। एंड जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन खिताब जीत चुके हैं। एंड जो इसका आयोजन हुआ था न्यूयॉर्क के आर्थर डे एस स्टेडियम में हुआ था। हु वन द यूएस ओपन 2021 टाइटल इन वुमेन सिंगल? मीन महिला एकल में किसने जीता यूएस ओपन 2021 का खिताब? एम्पा रादुकानु ने जीता है यूएस ओपन वुमेन टाइटल। एम्पा रादुकानु ने 2021 यूएस ओपन महिला एकल फाइनल में लेला फर्नांडीज को सीधे सेटों में 6-4 और 6-3 से हराया है और ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले क्वालिफायर बन गए हैं। एंड 18 वर्षीय एम्मा रादुकानु ने जीतकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय फेसबुक इंडिया एज इन इट्स न्यू पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर? मीन्स फेसबुक इंडिया ने अपना नया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है राजीव अग्रवाल। नोट है, इनसे पहले राजीव भारतीय प्रशासनिक सेवा उबर कंपनी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एंड यह पद जो खाली हुआ था अंकित दास के स्थान पर इनको दिया गया है राजीव अग्रवाल जी को। एंड 1993 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं राजीव अग्रवाल। नेक्स्ट, हु हैज सेट अ न्यू 1500 मीटर रिकॉर्ड अमॉन्ग नेशनल एथलीट्स? मीन्स किसने राष्ट्रीय एथलीट्स में नया 1500 मीटर का रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है हरमिलन कौर, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। नोट है, तेलंगाना राज्य में चल रहे 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट्स चैंपियनशिप 2021 में हरमिलन कौर ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। जो है हरमिलन कौर ने 1500 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 4 मिनट 5.39 सेकेंड का समय लेते हुए क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। सेकेंड पे जो है आई हैं दिल्ली की चंदा ने 4 मिनट 18.24 सेकेंड का समय के साथ रजत पदक जीता है। एंड जो थर्ड आई हैं वो मध्य प्रदेश के एन दीक्षा ने 4 मिनट 24.34 सेकेंड का समय के साथ कांस्य पदक जीता है। और ये जो स्वर्ण पदक जीती है हरमिलन कौर वो पंजाब की रहने वाली है। द न्यू चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स? मीन्स भारतीय वायुसेना के नए चीफ ऑफ द स्टाफ कौन बने हैं? तो एयर मार्शल वी.आर. चौधरी जी हैं। नोट है, वी.आर. चौधरी को भारतीय वायुसेना का नया चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। एयर चीफ मार्शल आर.एस. के भदौरिया की जगह लेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? मीन पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चरणजीत सिंह चन्नी है उनका। नोट है, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। किन्हें? चरणजीत सिंह चन्नी को। एंड पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे चरणजीत, वे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह लेंगे। नेक्स्ट, नेम 2 मोर बीचेस ऑफ इंडिया विच हैव गॉट ब्लू फ्लैग टैग? मीन भारत के 2 और समुद्र तट जिन्हें ब्लू फ्लैग टैग मिला है उन तटों के नाम क्या हैं? फर्स्ट इज जो मिला है तमिलनाडु के कोवलम तट है। एंड सेकंड जो है पांडुचेरी जिसे ईडन तट भी कहा जाता है। नोट है आपके लिए, ब्लू फ्लैग टैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ तट होने पर दिया जाता है। ये जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है समुद्रों को तो साफ होने पर दिया जाता है।
एंड भारत में अब तक कुल 10 समुद्र तटों को यह टैग दिया जा चुका है। एंड इससे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग टैग का सर्टिफिकेशन मिल गया था। द बीचेस वेयर द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग वेयर हॉस्टेड आर, जो 8 तट उन्हें देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज कप्पड़ जो केरला में है, सेकेंड है शिवराजपुर जो गुजरात में है, देन घोघला जो दीव में है, एंड कासरकोड एंड पदुबिद्री जो कर्नाटका में है, एंड रसीकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, एंड गोल्डन बीच जो उड़ीसा में है, एंड राधानगर जो अंडमान एंड निकोबार में है। इन तटों को पहले ब्लू टैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है एंड रिसेंटली अभी जो ब्लू फ्लैग टैग मिला है वो है तमिलनाडु का कोवलम तट एंड सेकेंड है पांडुचेरी का ईडन तट। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, वेयर वाज द एमी अवार्ड 2021 हेल्ड, मीन एमी अवार्ड 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? देखते हैं, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में किया गया। एंड 73वें एमी पुरस्कार का आयोजन किया गया है लॉस एंजलिस में जो कैलिफोर्निया में है। है यह टेलीविज़न इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिस तरह फिल्मों के लिए ऑस्कर अवार्ड होते हैं। एंड अवार्ड देख लेते हैं किसने क्या जीता है। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर कॉमेडी सीरीज किसने जीता है? जेसन सेड्यूइकिस ने जीता है। तो आप याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर कॉमेडी सीरीज किसने जीता है? जेसन सेड्यूइकिस ने जीता है। आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज किसने जीता है? तो जीन स्मार्ट ने जीता है। एंड आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज जिसने किसने जीता है? तो टेड लासो जी है जिसने क्या जीता है? आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज। एंड आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज किसने जीता है? तो जीन स्मार्ट ने जीता है। आउटस्टैंडिंग राइटिंग फॉर अ ड्रामा सीरीज किसने जीता है? पीटर मॉर्गन ने जीता है। क्या जीता है? आउटस्टैंडिंग राइटिंग फॉर अ ड्रामा सीरीज। आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज किसने जीता है? तो ओलिविया कोलमैन है जिन्होंने जीता है आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज किसने जीता है? तो जोश ओकानर ने जीता है। क्या जीता इन्होंने? आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज। आउटस्टैंडिंग लिमिटेड और एथोलॉजी सीरीज किसने जीता है? तो रानी का गैम्बिट मीन्स द क्वीन ऑफ गैम्बिट ने जीता है आउटस्टैंडिंग लिमिटेड और एथोलॉजी सीरीज। एंड आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन लिमिटेड एंड एथोलॉजी सीरीज किसने जीता है? तो केट विंसलेट ने जीता है। क्या जीता है? आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन लिमिटेड एंड एथोलॉजी सीरीज। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन लिमिटेड एंड एथोलॉजी सीरीज किसने जीता है? तो इवान मैग्रेगोर ने जीता है। क्या जीता इन्होंने? आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन लिमिटेड एंड द एथोलॉजी सीरीज जीता है। एंड और भी नोट है, इस बार एप्पल टीवी प्लस शो टेड लासो को सबसे ज़्यादा नामांकन मीन्स 13 नामांकन हुए, रजिस्ट्रेशन एंड 4 ट्रॉफियाँ मिली है इनको। द क्राउन पीरियड ड्रामा ने भी 11 श्रेणियों में नामांकन किया और 7 ट्रॉफी जीती है। एंड द क्राउन की मीन्स क्या होता है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जीवन पर आधारित है ये नाटक या कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन कर लें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।